हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुशर्रफ एंड गाइस फाइट बाज में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस जो आज फाइट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कासिब वर्सेस रबिन दत्त। ये फाइट अगस्त 28 को है एंड दिस इज़ इन रोड टू यूएफसी सीजन 5। एक फाइट रविंद्र अपनी जीत चुके हैं ऑलरेडी एंड कासिब भी अपनी एक फाइट जीत चुके हैं। जो ये फाइट होगी सेमीफाइनल में होगी एंड इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो फाइनल में जाएगा एंड अल्टीमेटली द विनर विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूएफसी। बट ये फाइट रविंद्र दत्त के लिए एंड कासिब के लिए दोनों के लिए ही टफ फाइट है। इन दोनों में ये फाइट है जो बहुत ही इवन है ऑनेस्टली। पहली फाइट थी रविंद्र के लिए, ऑनेस्टली वो थोड़ी इजी थी, हम सब लोगों ने देखी भी एंड वी ऑलरेडी न्यू दैट कि रविंद्र गोना विन दैट फाइट। एंड वहीं पे कासिब के लिए भी था, अनडिफिटेड ऑलरेडी 8-10 ओ है कासिब अगर यहाँ पे देखो तो आप। एंड दिस इज़ अ रियली गुड फाइट और ये फाइट को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो तो जो अगस्त 28 का पूरा कार्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, आ चुका है आउट। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो चुंगरेन कुरेन इज ऑल्सो फाइटिंग इन बैटरवेट डिवीजन अगेंस्ट रियो तजीमा। एंड यहीं पे ही कासिब मुर्दोच 8-0 वर्सेस रबिन दत्त। सो ये फाइट है, इसमें हम आज सिर्फ कासिब वर्सेस रबिन दत्त की बात करेंगे एंड चुंगरेन कुरेन वर्सेस रियो तजीमा की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आर फोकस इज टुडे ओनली रबिन दत्त वर्सेस कासिब। सो एक बार में रबिन दत्त को देख लेते हैं, पूरा करियर रबिन दत्त को देख लेते हैं, देन वी विल फोकस टू कासिब एंड हिज स्टाइल ऑफ फाइटिंग एंड हाउ ही फाइट्स एंड क्या रबिन दत्त इस फाइट को जीत भी सकता है या नहीं, या फिर कासिब इस फाइट को हारने वाला है। Who's gonna win this? We will discuss everything about the fight. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट। सो रबिन दत्त वी ऑल नो ही इज 27 years old, सुपर यंग इन हिज ऑलमोस्ट प्राइम ऑलमोस्ट में 29 20 30 31 के आसपास मानता हूँ, बट 27 इज ऑल्सो प्राइम। ही हैज़ ओनली वन लॉस विच केम इन अगेंस्ट इस्माइल, अ पाकिस्तानी फाइटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो भी डिसीजन लॉस थी। एंड बहुत ही अच्छी फाइट थी, वो भी बहुत ही बैक एंड फोर्थ थी, बट वो एक ही लॉस है। उसके अलावा 10 विन्स हैं। ही हैज़ 8 KOs एंड ही हैज़ अ 1 सबमिशन विक्ट्री इन हिज करियर एंड 1 डिसीजन एंड 1 डिसीजन लॉस। सो ही इज़ एन अ फकिंग अमेजिंग फाइटर। यहाँ पर अगर देखो तो पिछली फाइट में रबिन दत्त ने किम्बर्ट को हराया था, राउंड 2 फिनिश करा था उसको इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन TKO पंचिस से। एंड इससे पहले रबिन दत्त को MFN 17 में हरा चुके हैं, और अगर यानी कि चुंगरेन कुरेन को हरा चुके हैं MFN 17 में रबिन दत्त। और अगर चुंगरेन कुरेन अपनी अगली फाइट जीते हैं अगेंस्ट तजीमा, तो हमको अगर रबिन दत्त जीतते हैं ये वाली फाइट अपनी अगेंस्ट कासिब, तो हमको वो रीमैच भी दिख सकता है। और इसलिए भी ये फाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनका हमको रीमैच दिखा भाई, गोल्ड लाइक प्योर डायमंड होगा। एंड आई वांट कि दोनों ही अपनी फाइट जीतें ताकि हमको रीमैच दिखे। उससे पहले आप ब्रेव CF 93 में एक बॉय को भी हराया है। सो ओवरऑल ही हैज़ अ रियली गुड करियर। इस्माइल खान से वो लॉस थी जिसके बारे में बात कर रहा था, एंड डिसीजन लॉस थी, पूरे 3 राउंड बहुत ही बैक एंड फोर्थ बैटल थी जो हारा था। उसके अलावा ही हैज़ अ रियल गुड करियर मैन, ही हैज़ अ रियली गुड करियर एंड मोस्टली पंचेस से ही विक्ट्री है। देखो बैक टू बैक 4 फिनिशेज ईयर बैक टू बैक, जो इसकी पहली 4 फाइट थी, उसके बाद फिर सबमिशन, फिर TKO। सो रबिन दत्त एक डायनेमिक फाइटर है, लाइक ही डू नॉट फाइट इन सिंपल वन एरिया। लाइक ऐसा नहीं है कि वो ही सिर्फ एक स्ट्राइकर है जो स्ट्राइक करते जाता है, नहीं। रबिन दत्त हैज़ अ रेसलिंग बैकग्राउंड, ही हैज़ अ रियली गुड रेसलिंग, ही हैज़ अ रियली गुड स्ट्राइकिंग एंड मोस्टली जो अपनी टीप किक्स का और जो लेग किक्स का यूज़ करता है। सेकेंडली रबिन दत्त टीम इज़ फकिंग अमेजिंग, जो गेम प्लान वो बनाता है। अगर आप देखो अगेंस्ट चुंगरेन कुरेन जो उसने फाइट करी थी MFN 17 में, वहाँ पे उसने अपने स्टैंड जो उसके यूजुअली जो अपने जो फाइटिंग स्टाइल उसको चेंज करा था। एंड जो अभी उसने फाइट रोड टू UFC में लड़ी थी, वहाँ पे उसने टेकडाउन अटेम्प्ट तो करे थे, बट वो फुली कमिटेड नहीं किया उनके लिए क्योंकि इसको पता था जो उसके अपोनेंट हैं उसकी रेसलिंग ठीक है। सो ही चूज स्ट्राइकिंग। एंड पहला राउंड अगर आपको याद हो तो रबिन दत्त तीनों ही जजेस स्कोर कार्ड के हारा था। लाइक पिछली फाइट में अगेंस्ट किम्बर्ट पहला राउंड सारे जजेस ने किम्बर्ट को दिया था, बट रबिन दत्त नोज लाइक ही हैज़ अ गेम प्लान। जस्ट बिकॉज वो पहले राउंड हार गया था इसकी वजह से उन्होंने गेम प्लान चेंज नहीं किया था। सो दिस टेल यू कि उसको अपने गेम प्लान पे उस पर भरोसा है।
He knows what he's doing in the octagon and he believes that. Second, कासिब के लिए एडवांटेज इस फाइट में क्या है कि he's training with Alexander Volkanovski. You know that Australian guy, UFC featherweight champ right now. He's training with him, like he's training in that gym where he Volkanovski trains. So यहाँ पे एक एडवांटेज आएगा कासिब के लिए कि वो एक्सपीरियंस का एडवांटेज आएगा, क्योंकि व्हेन यू ट्रेन विद अ हाई कैलिबर ऑफ ओपोनेंट्स, हाई कैलिबर ऑफ फाइटर्स, ऑटोमेटिकली जो आपका लेवल है वो इंक्रीज होता है। रविंद्र दत्त के पास ऐसा कोई फाइटर नहीं है अभी जिसके साथ वो ट्रेन करता हो कि जो वोकनास की जैसे लेवल पे हो। सो 20 अगस्त को ये फाइट रविंद्र दत्त के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ रहेगी, एंड मैं तो ये कहूँगा रविंद्र दत्त के करियर की सबसे ज़्यादा टफ फाइट रहेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट अपोनेंट होंगे अगर कासिब को हराने के बाद रविंद्र दत्त के, या तो वो चुंगरेंग होगा या तजीमा होगा। और मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि चुंगरेन को तो ऑलरेडी रविंद्र दत्त हरा चुका है, उसके लिए तो उसके पास ऑलरेडी एक गेम प्लान होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा अपने अंदर कि येस आई हैव ऑलरेडी बीट दिस गाय, आई कैन बीट दिस अगेन। बट अगेंस्ट कासिम, या दिस इज लिटिल बिट अ ट्रिकी वन हियर, क्योंकि कासिब को भी अपने आप पे पूरा भरोसा होगा क्योंकि अनडिफिटेड है। एंड कासिब का मैं आपको गेम प्लान बताऊं, कासिब की जो स्ट्रॉन्ग जोन्स क्या हैं, ही इज़ अ रियली गुड स्ट्राइकर ऑनेस्टली। कासिब एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है एंड स्ट्राइकिंग करना जानता है। ही नोज हाउ टू यूज हिज स्ट्राइकिंग टू गेट अ टेक डाउन। अगर आप इसकी प्रीवियस फाइट उठा के देखो तो वो आपके साथ स्ट्राइक करेगा, लेकिन जैसे आपको लगेगा कि यू आर फाइटिंग ए स्ट्राइकिंग बैटल, ही शूट्स फॉर द टेक डाउन्स। एंड वंस ही गेट अ टेक डाउन, भाई ग्राउंडिंग पाउंड भी अच्छी करते जानता है एंड कंट्रोल लेवल भी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी 5 विन्स हैं जो वो TKO से आई हैं, KO से आई हैं, 2 सबमिशन विक्ट्रीज हैं, 1 डिसीजन विक्ट्री है, एंड ही डू नॉट हैव अ लॉसेस। एज 25 है, सो रविंद्र दत्त इज ओल्डर एंड कासिब इज लिटिल बिट यंगर। सो यहाँ पे लेकिन इस फाइट में कार्डियो का कोई फैक्टर नहीं आएगा ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो, क्योंकि 5 राउंड की फाइट होगी नहीं, 3 राउंड की फाइट है। 3 राउंड के लिए रविंद्र दत्त के पास भर भर के कार्डियो है, एंड वहीं कासिब के लिए भी कार्डियो की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। हालांकि अगर यही 5 राउंड फाइट होती तो मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बोलता, क्योंकि पिछली फाइट में रविंद्र दत्त थोड़े से थकआउट में लगे थे, आई डोंट नो वेट कट की वजह से या क्या था, लेकिन मुझे उसका कार्डियो थोड़ा डिप लगा था, आई बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन इस फाइट के लिए शायद उसको थोड़ा सा ज़्यादा रेडी होना पड़ेगा एंड पेस को थोड़ा और एग्रेसिव करना पड़ेगा अगेंस्ट कासिम अकॉर्डिंग टू मी। हाइट 5'4" है, एंड आई गेस इफ़ आई एम नॉट रविंद्र दत्त की हाइट वो 5'9" है। लेट मी चेक, शायद से 5'9" ही है। येस, रविंद्र दत्त हैज़ अ 5'9", दिस इज़ 5'9" हाइट ऑफ रविंद्र दत्त, एंड कासिब की जो हाइट है भाई वो है 5'4". येस, ही हैज़ अ 5'4", एंड रविंद्र दत्त के लिए यहाँ पे हाइट एडवांटेज है। एंड द बेस्ट गेम प्लान इज ऑलवेज इफ़ यू हैव अ हाइट एडवांटेज। ये मैं नहीं कहता भाई, ये द गोट डीजे बोलता है। लेग किक्स जो यूज़ करी थी इस्लाम ने अगेंस्ट वोकनास्की, अगेंस्ट JDM, अगर आपका अपोनेंट शॉर्टर है उसके लिए आपके लिए इससे बेस्ट प्लान गेम हो नहीं सकता है। यूज़ योर काफ किक्स एंड यूज़ योर हेड किक्स। भाई आपका अपोनेंट कुछ कर ही नहीं सकता, आपके अपोनेंट के पास सिर्फ 2 ही चॉइस रह जाती हैं जब आप काफ किक और हेड किक का यूज़ करते हो एंड बॉडी किक का यूज़ करते हो, जस्ट ब्लास्ट दैट किक, एंड आपके अपोनेंट के पास सिर्फ 2 ही चीज़ रह जाती हैं। ही शुड या तो वो ईट करेगा उसको अपनी एल्बो से, डिफेंड करेगा लेग किक को, या तो उसको ईट करेगा तो उसकी जो हैंड पावर है वो जाएगी, या फिर वो आपके साथ पॉकेट में स्ट्राइक करेगा। ही हैज़ टू क्लोज दैट डिस्टेंस जहाँ पे वो किक ना खाए, एंड ही हैज़ टू स्ट्राइक विद यू। एंड यहाँ पे रविंद्र दत्त एडवांटेज उठा सकता है, क्योंकि रविंद्र दत्त की रीच ज़्यादा है एंड हाइट ज़्यादा है, एंड व्हेन यू हैव अ रीच एडवांटेज you can connect on your opponent if he is shorter than you. So according to me, the best game plan, if I have to advise Ravinder, is use your leg kicks as much as you can and wait for the openings. You do not need to rush. आपको रश नहीं करना है कि आप कोई मिस्टेक कर दो। बी काम, see the openings and blast that kick, and then be ready for the striking whenever the Kasib tries to get into your दैट अ गैप बिटवीन यू एंड जो वॉइड रहता है उसका अगर ही विल जंप, अगर वो जंप करता है तो बी रेडी फॉर दैट। एंड या आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव फाइट, एंड आई होप ऑनेस्टली इफ आई हैव टू पिक बिटवीन दीज टू,
I'm kind of 50-50 in this fight, but I think Rabindranath has a chance. Not a chance. I think he can definitely pull this off because of he has advantage in striking uh, and height and reach advantage also. He has a good team जो एक अच्छा गेम प्लान तैयार कर सकती है एंड ही कैन डिलीवर दैट. ही हैज़ अ सेल्फ बिलीव, एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी है पिछली जो विक्ट्रीज आई उनसे. एंड but this is going to be tough for him. I'll be honest with you. This is going to be a toughest match of Rabindranath in his career and most important one also. क्योंकि अगर आप नेपाल MMA को देखो तो वहाँ पे कोई एक यूकी फाइटर है डेफिनेटली, बट रविंद्र इज अल्टीमेटली द मेन हीरो ऑफ नेपाल MMA. इफ रविंद्र लूजेज नेपाल MMA बहुत पीछे जाएगा. इफ रविंद्र इज गोना विन दिस वन एंड नेक्स्ट वन एंड गोट द कॉन्टैक्ट अल्टीमेटली, यू विल सी a 10x राइज इन नेपाल MMA देन इफ अगर रविंद्र लूज करता है तो. This is what I believe. Same with our sport. I'm from India, and in India, if you know Ansu Jubli won his next fight, MMA will grow faster. If Chungren Kuren wants his next fight, Indian MMA will grow faster than it is growing right now. This is what I believe, and yeah, I think, in my opinion, I think Rabinder is gonna win. This is my prediction for this fight, and this is just a short breakdown of this video. This is like a early prediction type from my side. I'm gonna do a ultimate breakdown of this, like a full breakdown, and you will see a part 2 of this video. So till then, and yes, if anybody haven't subscribed and like this video, please like and subscribe. And next video जो मेरी आएगी वो चुंगरेन कुरेन के ऊपर आएगी most probably. I think I'll do a चुंगरेन कुरेन versus Azim, that वाली fight का breakdown. And yeah, see you in the next video. Till then, goodbye, and please like and subscribe. Bye.